Good morning, everyone. Today, there is a topic which we had left in this chapter. It is a drugs and alcoholic abuse. Drugs and alcoholic abuse. Okay. So in this topic we have to discuss about the drugs, what are the main drugs, what are the effects of drugs, and how we can prevent by the using of drugs. ठीक है. Then alcoholic abuse, similar. अल्कोहल में तो कोई टाइप्स ऑफ अल्कोहल नहीं है. हाँ, टाइप्स ऑफ बिवरेजेस इन द फॉर्म ऑफ लीकर्स ज़रूर है, बट उसका इफेक्ट क्या हो रहा है उसके बारे में हमें जो है हल्का सा पढ़ना है. और बहुत ज़्यादा हम जो है अडिक्ट किस तरीके से बन जाते हैं ड्रग्स और अल्कोहल के, उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे. फिर बस वही है कि इनका प्रिवेंशन, आपको किस तरीके से इनका एडिक्शन हटाना है या किस तरीके से इनका फ्रीक्वेंट यूज़ आपको नहीं करना है. तो इसके बारे में हम वही सब जो है डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है ना. That's it. Now I'm going to start the types of drugs that are consumed. Those are consumed. ठीक है. कौन कौन सी जो है ड्रग्स फ्रीक्वेंट यूज में जो है वो ली जाती है. तो सबसे पहले आप देखिए पेपावर सोमनीफेरम. पेपावर सोमनीफेरम. ठीक है. पेपावर इज द जीनस, सोमनीफेरम इज अ स्पीशीज. क्या कॉमन नेम है इसका? ओपियम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अफीम. ठीक है, ओपियम. अब देखो इसका मेन सोर्स कौन सा है. What is the source? Source in the sense which plant part is used in the form of drugs. जो हम प्लांट का पार्ट है हम यूज करते हैं ड्रग्स के फॉर्म में, वो कौन सा है. तो इट इज अ ड्राइड कैप्सूल या अनराइपेंड कैप्सूल हम कह सकते हैं. है क्या? ये फ्रूट ही है इसका पार्ट. फ्रूट जो कैप्सूल की फॉर्म में प्रेजेंट है. देखो इस तरीके का कैप्सूल होता है इसका, ये इस तरीके से है ना. अब इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं. जैसे हम हटाएंगे ये पूरा पका हुआ नहीं, क्योंकि पक जाएगा तब तो ये निकल जाएगा, है ना. तो उसके अंदर जो मिल्क जो हमें चाहिए इन द जो मिल्क लेटेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है इसके पास, वो मिल्क ही हम यहाँ से ड्रॉप जो है कलेक्ट करते हैं. लाइक इस तरीके से छोटे छोटे शैशे आते हैं, उनके अंदर कलेक्ट किया जाता है टाइनी. ओके. तो इसको सुखाया जाता है मिल्क को. अब आप देख लीजिए इतने एक जो कैप्सूल होगा वो लगभग पूरा इतना सैशे जो होता है वो भी पूरा फिल नहीं कर पाता है. तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसका प्रोडक्शन क्या होगा, है ना. सो इसलिए क्योंकि ये इतना महंगा बिकता है इसलिए इसका इलीगल यूज भी बहुत ज़्यादा किया जाता है. तो सबसे पहले तो इसका सोर्स हो गया कि सोर्स जो है वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इसका जो है यूज किस किस फॉर्म में करते हैं हम, या फिर जो मेन एल्केलॉइड है वो कौन सा है. तो अफीम के अंदर या फिर मैं बोलूँ ओपियम के अंदर जो मेन एल्केलॉइड है वो है ओपियोइड. एल्केलॉइड्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं. तो मॉर्फिन भी प्रेजेंट होता है. ये बेसिकली करते क्या है,
आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, कौन से सिस्टम को इफेक्ट करते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम को. समटाइम्स इफ वी आर फीलिंग टायर्ड एंड देर इज़ वी डोंट हैव टाइम. एक्चुअली इसका एडिक्शन बता रही हूँ किस तरीके से. खाना खाने का मूड नहीं है, खाना खाने का टाइम नहीं है, बट बॉडी में टायर्डनेस फील हो रहा है, हेडेक होना लग जाता है, समटाइम्स जो है चक्कर आना वगैरह. तो यहाँ पे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो हम एनर्जी का सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं इसको, ताकि वो नर्वस सिस्टम को एकदम से सडनली रिफ्रेश कर देता है. सो दैट्स वाई लोग जो है धीरे धीरे इसकी तरफ अडिक्ट होने लग जाते हैं. ठीक है. तो एल्केलॉइड कौन सा है इसके अंदर? ओपियोइड एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं मॉर्फिन जो है वो भी प्रेजेंट होगा. ये सारे एक्चुअली एल्केलॉइड्स है. अब इसका यूज़ हम किसके फॉर्म में करते हैं? हीरोइन के फॉर्म में करते हैं, जो कि एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है. ठीक है. यूज़ किसके फॉर्म में हमने किया है इसका? यूज़ तो बहुत सारे फॉर्म में होता है. जनरली जो मिल्क ड्राई हो जाता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, तो डायरेक्ट ऐसे भी लिया जाता है, और वैसे हीरोइन के फॉर्म में किया जाता है. ठीक है. हीरोइन के फॉर्म में कर दिया. दूसरा इसका यूज़ हम करेंगे, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन. वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है ये. इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड. इज इट क्लियर? तो ये इसका यूज होता है. ठीक है. अब हम वापस इसको एक बार सिस्टमेटिक फॉर्म में लास्ट में लिखेंगे. दूसरी ड्रग हम अभी ले लेते हैं. पहला था आपका अफीम. दूसरा हम लेते हैं कैनाबिनस. जिसे हम बोलते हैं चरस, गांजा, भांग. ये सब जो है ये इसी प्लांट का जो पार्ट होता है वो है. अब इसका जो सोर्स है मेन, वो कौन सा है? व्हाट इज द मेन सोर्स और इन द फॉर्म ऑफ पार्ट, प्लांट पार्ट. विच प्लांट पार्ट इज यूज्ड? कौन सा प्लांट पार्ट यूज्ड किया जाता है किसके लिए? आपके ड्रग्स की फॉर्म में. तो इसकी लीव्स जो होती है वो हम यूज करते हैं. किस टाइप की लीफ होती है इसकी? ये कुछ इस टाइप की लीव्स प्रेजेंट. ठीक है. ये लीव्स हैं इसकी. क्लियर? ये आपका मेन सोर्स है. अब दूसरा एल्किलॉइड कौन सा प्रेजेंट होता है इसके अंदर? तो इट इज अ कैनाबिनॉइड. कैनाबिनॉइड प्रेजेंट होते हैं. अभी किस किस फॉर्म के अंदर लिया जाता है ड्रग्स के अंदर? ड्रग्स की फॉर्म कौन सी है? चरस, गांजा, इसे हम क्या कहते हैं? मैरिजुआना. हशीश, भांग. ये सब हिंदी इंग्लिश नेम ही है, इसके डिफरेंट डिफरेंट इस फॉर्म में ये लिया जाता है. ठीक है. ये कौन सा सिस्टम इफेक्ट करता है? तो इट विल इफेक्ट अवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्लस नर्वस सिस्टम. मेन इफेक्ट करने वाला है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. ठीक है. ये हो गया कैनाबिनस. मैं इनकी फैमिलीज भी लिखाऊंगी आपको
अभी सब साथ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट है आपका कोका। इससे हमें मिलता है कोकीन। कोकीन जो है वो हमें इसके थ्रू मिलता है। और इस प्लांट का जो एक्चुअल नेम है वो है एराइथ्रोक्साइलम कोका, जो साउथ अमेरिका का नेटिव है। ठीक है, अभी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपको मिलेगा, कोक के फॉर्म में, कोकीन के फॉर्म में, डोपामीन के फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में आपको मिलेगा। ये क्या करते हैं, हमारे अंदर जो है एनर्जी उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो कोकीन क्या है, ये एल्किलॉइड का ही फॉर्म है और इसी नाम से ड्रग बिकती है। ये क्या है, एल्किलॉइड ही है। ठीक है ना। और एक्चुअल नेम क्या है इसका, एरिथ्रो ऑक्सिलम कोका। कहाँ का नेटिव है, इट इज अ नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का नेटिव है ये। ठीक है, किस किस फॉर्म में, कोकीन हो गई आपके पास, डोपामीन हो गई, और कोक हो गया, क्रैक हो गया। इस फॉर्म के अंदर ये मिले। In this form we will find out this कोकीन ये। ठीक है, एक ये प्लांट हो गया। नेक्स्ट प्लांट जो हमारे पास आता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रग, वो है एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, इसे हम कहते हैं धतूरा। इट इज अ धतूरा। कौन सा प्लांट का पार्ट यूज किया जाता है, तो इसका जो फ्रूट होता है, कैप्सूल जो होता है, फ्रूट है, उसको हम यूज करेंगे। ठीक है ना, फ्रूट फॉर्म को ही हम यूज करेंगे। अब इससे निकल क्या रहा है, तो जो एल्किलॉइड है वो भी कैनाबिनॉइड्स होते हैं। कैनाबिनॉइड्स। अब आपने देखा होगा धतूरा जो है वो कहाँ हम यूज करते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो भी जो है ये धतूरा इफेक्ट करेगा। एट्रोपा बेलाडोना जो है इफेक्ट किया जाता है। और ये जनरली क्या करता है, इसका जो कंज्यूम किया जाता है वो स्पोर्ट्स पर्सन के थ्रू कंज्यूम किया जाता है। स्पोर्ट्स पर्सन के थ्रू कंज्यूम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका और कौन कौन से फॉर्म में है, तो बार्बिट्यूरेट्स ये फॉर्म में हो गई, और एलएसडी हो गई, लाइसर्जेनिक। एलएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है आपके, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। ये जो मैं बार बार स्क्रीन से हट रही हूँ ताकि आप लोग इसको राइट डाउन कर सको। ठीक है, तो ये जितने भी एक्चुअली ड्रग्स क्या है, हम जो भी केमिकल इंडस्ट्री है उसके अंदर हम ड्रग्स जहाँ भी यूज़ करते हैं ना,
कहीं ना कहीं ये सारे फॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं ताकि ये जो है ना आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करे. समटाइम्स वी आर यूजिंग लाइक अ पेन किलर, बट इनका इलीगल तरीके से यूज़ करना, एक्सेसिव यूज़ करना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. इसलिए अब देखो ये करते क्या है, एक वर्ड आता है हैलोजिनेशन, है ना. हैलोजिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ऐसे लगता है कि हम पता नहीं कहाँ है, क्या है, इस तरीके से सर वगैरह घूमने लग जाता है. डीलिंग जो है, लोगों से बात करना है, सोशल इंटरेक्शन, सब कुछ एकदम से ख़त्म होने लग जाता है. तो ये मेन ड्रग्स हैं, ये हमें ध्यान में रखनी है. फिर आता है आपका एल्कोहलिक अब्यूज़. अल्कोहल, तो अल्कोहल वी आर यूजिंग लाइक अ बेवरेज. हम किस फॉर्म में, एक बेवरेज की फॉर्म में अल्कोहल को यूज़ करते हैं, है ना. एक बेवरेज के फॉर्म में अल्कोहल को यूज़ किया जाता है, बट इसका एक्सेसिव यूज़ आजकल के लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने के फॉर्म में होने लगे. एक्सेसिव यूज़ क्या है कि भाई कुछ पार्टीज चल रही है, उसके अंदर अगर कोई पर्सन नहीं लेता तो उसका मजाक बनाया जाता है, और फिर उसको दिखावे के लिए, लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए इसको लेना पड़ता है. तो ये आजकल की आम बात हो गई है कि हमें लेना है. हम एडिक्ट क्यों बन गए कि आजकल के लाइफस्टाइल में हमें स्टेबल करना है, बट हमें नहीं लेना है ये अल्कोहल. अब किस किस फॉर्म में आपने देखी होगी, बियर, रम, विस्की, है ना, वाइन, ये सारे हमने देखे हैं. और ये मिलते किससे हैं, सब कुछ फर्मेंटेशन के थ्रू ही मिलते हैं. फर्मेंटेशन के थ्रू ही हमें मिलते हैं. डिफरेंट मेन हमें क्या चाहिए, एक तो स्टार्च चाहिए और एक हमें चाहिए शुगर. इन दोनों के फर्मेंटेशन से हमें ये मिल जाएगी बेवरेज. फिर इनका जो है फिल्ट्रेशन किया जाता है, और फिल्ट्रेशन के बाद, आफ्टर फिल्ट्रेशन, इनकी जो है क्वालिटी डिसाइड होती है. ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, एवरीथिंग जो है वो डिसाइड होती है. अब ये बनता क्या है, देखो आप, रिएक्शन क्या है, C6H12O6, है ना. ये क्या है, ग्लूकोज. अगर हम ग्लूकोज ले रहे हैं तो, और मेन स्टार्च कोई भी, जब हम इसका मोनोसेकेराइड निकालेंगे तो भी हमें ग्लूकोज ही मिलेगा. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करवाना है हमें, यीस्ट डाला है हमने, या फिर हम इसको वैक्यूम में बड़े बड़े फर्मेंटर्स के अंदर डाल देते हैं. यीस्ट कौन सा एंजाइम जो है वो रिलीज करता है, इट विल रिलीज जाइमेज एंजाइम. जाइमेज एंजाइम को रिलीज करता है, और ये C2H5OH प्लस CO2 रिलीज करेगा. ठीक है, इसको रिलीज कर दिया जाता है. और ये जो है, इट इज अ इथिन. क्या करता है, ये भी जैसे हम ड्रग्स का यूज करते हैं, एज ए सेडेटिव फॉर्म में किया जाता है, एज ए पेन किलर फॉर्म में किया जाता है, एज ए रिफ्रेशर ड्रग्स यूज किया जाता है. तो ये एक तो आजकल का कल्चर है, प्लस ये नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए इसका यूज किया जाता है. ठीक है. अब एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स, एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल का एक्सेसिव यूज, इससे कौन सी डिजीज हो जाती है, तो एक तो होती है फैटी लीवर. लीवर खराब हो जाता है इसके अंदर, है ना. वो बाइल जूस का जो बैलेंस होता है उसका प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो पाता उसके अंदर. फैटी लीवर डिजीज है, डाइजेशन वगैरह में प्रॉब्लम होती है उसके अंदर. या फिर दूसरी, अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं कंटिन्यूस, तो साइरोसिस डिजीज भी हो जाती है कंटिन्यूस स्मोकिंग की वजह से. अल्कोहल प्लस स्मोकिंग, साइरोसिस डिजीज, जिसके अंदर लंग्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं. ठीक है. और स्मोकिंग, अब स्मोकिंग के अंदर होता क्या है,
क्या यूज किया जाता है? एक तो टोबैकम का पाउडर अंदर डाला जाता है, और जो तेंदू प्लांट होता है ना, उसकी लीव्स जो है हम यूज करते हैं स्मोकिंग के। ठीक है, अब इसके अंदर एल्किलॉइड क्या होता है स्मोकिंग के अंदर? तो आप देखोगे निकोटीन, निकोटीन यूज करते हैं एज अ एल्किलॉइड, उसके अंदर निकोटीन का यूज किया जाता है। तो ये एल्कोहल से होने वाली डिजीज है। ड्रग से क्या क्या इफेक्ट होते हैं? तो लॉट्स ऑफ इफेक्ट है ड्रग के। तो नर्वस सिस्टम डैमेज, सबसे पहला इफेक्ट तो ये। कैंसर, सोशल डिस्टेंसिंग, दूर हटने लग जाओगे आप, बिल्कुल सोशल नहीं रहोगे। और एडिक्शन, इकोनॉमी इफेक्ट होने लग जाएगी, है ना। ये सारे इफेक्ट है। डिजीज भी हो जाती है नर्वस सिस्टम की, बहुत सारी डिजीज है। पैरालिसिस होना, हेडेक शुरू हो जाना, भूख नहीं लगना, ये सारा जो है आपका ड्रग्स के इफेक्ट है, अल्कोहल के इफेक्ट है, स्मोकिंग के इफेक्ट है, डिजीज, ये सब है। अब एक इसके अंदर हम कहते हैं प्रिवेंशन किस तरीके से हम कर सकते हैं, हाउ वी विल डू प्रिवेंशन फ्रॉम ड्रग्स। ड्रग से प्रिवेंशन जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन देखो, सबसे पहले तो मैं आपको प्रिवेंशन से पहले जो है आपको एडिक्शन समझा देती हूँ। एडिक्शन किस तरीके से होता है, हम एडिक्टेड कैसे बनते हैं, फिर प्रिवेंशन की बात करेंगे। तो पहला तो है इकोनॉमिकली नॉट सफिशिएंट, पुअर, इकोनॉमिकली पुअर। तो उससे क्या है, बच्चे डिप्रेशन में आने लग जाते हैं, पैसा नहीं है क्या करे। समटाइम्स आई डोंट नो, डिप्रेशन में आने के बाद इंसान मेहनत क्यों नहीं करता है, क्यों वो अल्कोहल और ये स्मोकिंग वगैरह शुरू कर देता है। तो ये सबसे बड़ा जो होता है। दूसरा फ्रेंड प्रेशर, फ्रेंड्स ने प्रेशर डाल दिया, नहीं नहीं ले लो क्या है ये वो, हम भी ले रहे तुम भी ले लो, तो एडिक्शन शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तीसरा, टू मेंटेन लाइफस्टाइल, मैंने अभी समझा है लाइफस्टाइल आजकल तो यही हो गया है कि भाई हम ले रहे हैं तो वी आर वेरी रिच, वी आर लुकिंग सो कूल, तो आप नहीं ले रहे हो तो आप तो डब। तो उसको मेंटेन करने के चक्कर में भी धीरे धीरे एडिक्शन होने लग जाता है। पीयर प्रेशर के घर वालों से कुछ अनबन हो गई तो हमने ले लिया, घर वालों के साथ नहीं बन गई, व्हाटएवर, तो इसके अंदर पीयर प्रेशर स्टार्ट हो गया तो हम लेना जो है वो शुरू कर देते। तो इस तरीके से आप जेन्युइन है कि एडिक्शन किस तरीके से होने लग जाता है। ठीक है, ये आपका एडिक्शन है। अब एडिक्शन के अंदर एक क्या आता है, विड्रावल सिंड्रोम। ये क्या होता है, what do you mean by withdrawal syndrome? So it is a dependence, is the tendency of the body to manifest a characteristics and unpleasant of irregular dose of drugs is abruptly discontinuous। ठीक है, क्या है विड्रावल सिंड्रोम? मैंने जो बोला आई डोंट नो आप लोगों को समझ में आया नहीं आया। देखिए अब मैं इसको इजी लैंग्वेज में लिखती हूँ
कि इट इज irregular use of drugs. ठीक है, आप जब अगर कोई पर्सन, आप लोगों ने देखा होगा जो ड्रग एडिक्ट है या स्मोकिंग अल्कोहलिक एडिक्ट है, वो क्या, अगर वो कुछ टाइम के लिए रेगुलरिटी के अंदर जो भी ले रहा है ड्रग्स अल्कोहल या वॉट एवर स्मोकिंग, आप उसको कुछ टाइम के लिए बंद कर दोगे ना, तो उसके अंदर एक तलब मचती है, वो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सपोज करते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये हो रहा है कि नहीं मुझे लेना है, मुझे वो वापस से लेने लग जाए। वो जो मुझे लेना है, इट इज़ अ विड्रावल सिंड्रोम। अगर वो वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं तो इट इज़ नॉट अ सिंड्रोम, वो सिंड्रोम नहीं कहलाएगा, वो उसके अंदर पास हो जाएगा और उसकी जो ये सारा एडिक्शन वो छूट जाएगा। लेकिन अगर उसने ले लिया तो इट इज़ ड्यू टू विड्रावल सिंड्रोम। किसकी वजह से हुआ, ये आपका हो जाता है विड्रावल सिंड्रोम की वजह से। ठीक है, तो ये है विड्रावल सिंड्रोम। तो अब हम आते हैं कि प्रिवेंशन जो है वो हम किस तरीके से करेंगे। अब आ जाते प्रिवेंशन किस तरीके से करना है, कि चाहे हम कैसे भी वेल सफिशिएंट नहीं है इकोनॉमिकली, तो भी हमें क्या करना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स के बहकावे में नहीं आना है, जो ले रहा है उसे एक दो बार समझा दो, जो नहीं समझ रहा उसको छोड़ दो, लेकिन हमें नहीं लेनी है। लाइफस्टाइल ड्रग्स या फिर अल्कोहल लेने से नहीं अच्छी होती है। आप कुछ अच्छा काम कर लेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल अपने आप मैनेज हो जाती है। पीयर प्रेशर, देखो एक जो एज होती है एडोलेसेंस, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, आपको बहुत सी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो साल भर के अंदर 2 साल के अंदर वापस मैनेज हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं आपको कोई कुछ कह रहा है तो वो डांट नहीं रहा है, तो उसको कभी भी नेगेटिव वे के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव वे के अंदर ही लेंगे हम, तो अपने आप कोई घर वालों का प्रेशर नहीं फील करना, नथिंग लाइक दिस। सो ये सारे प्रिवेंशन के तरीके हैं, इस तरीके से हम ड्रग्स को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका आज की जो क्लास है आपकी पूरी इस चैप्टर के साथ, I think now this chapter is controlled और कंप्लीट हो चुका है ना। अब इस चैप्टर के अंदर यस मेरे को आपको बताने थे, वो एक साथ नाम लिखने थे ना, मैं वापस लिख लेती हूँ। ड्रग्स के नेम्स, मतलब देखो यहाँ तो हम लिखेंगे नेम, यहाँ हम लिखेंगे फैमिली, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे सोर्स, कौन सा सोर्स है उसका, और यहाँ हम लिखते हैं एल्केलॉइड, और यहाँ पे हम सिस्टम अफेक्टेड, एक हल्का सा बना लेते हैं हम इंडेक्स, तो ये आपके एग्जाम टाइम में काम आ जाएगा, है ना। फर्स्ट है पेपावर सोमनीफेरम, किस नाम से जाना जाता है इसको, ओपियम। फैमिली पेपावरेसी, सोर्स unripened capsule, alkaloid, opioid, system affected, nervous system। एक ड्रग्स फॉर्म का भी कॉलम बना सकते हो आप चाहो तो, ये किस फॉर्म में, इसके अंदर जैसे इसके अंदर मॉर्फिन भी लिख दो,
कोडीन भी लिख सकते हैं। दूसरी जो ड्रग थी कैनाबिनस, फैमिली इसकी क्या है, कैनाबिनेसी। फैमिली है। सोर्स है इसका लीफ, लीफ हम यूज करते हैं। कैनाबिनॉइड्स, एल्केलॉइड यूज, और इसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, प्लस नर्वस सिस्टम। इसके अंदर आप डाइजेस्टिव सिस्टम भी लिख सकते हो। ठीक है। तीसरा जो हमारे पास आता है एट्रोपा बेलाडोना। ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अंदर फ्रूट हम यूज करते हैं, कैप्सूल है, और कैनाबिनॉइड्स ही प्रेजेंट होता है इसके अंदर। कौन सा सिस्टम इफेक्ट करता है, ये हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्ट करता है। चौथा है आपका ये है एरिथ्रोजाइलम फोका। इसकी फैमिली है एरिथ्रोजाइलेसी। एरिथ्रोजाइलेसी क्या रूट्स है इसके, किस फॉर्म में, कोकीन की फॉर्म में, है ना, और नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिए एक बार अगेन। ये मेन हमारे सिलेबस के अंदर ये है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। और क्या क्या यूज है तो मैं बता देती हूँ। देखो, पेपावर सोमनीफेरम सेडेटिव ड्रग्स है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निंद्राकारी औषधि, नींद दिलाने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, पेन किलर के फॉर्म में, क्योंकि वो वहाँ वाले जहाँ से आपको पेन फील हो रहा है ना, वो जो आपको ब्रेन डिटेक्ट करा रहा है, वहाँ वाले ब्रेन को रिलैक्स कर दे। लीफ, ये जस्ट रिफ्रेशमेंट, नर्वस सिस्टम के रिफ्रेशमेंट प्लस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए यूज किया जाता है। एट्रोपा बेलाडोना, इट इज आल्सो फॉर द रिफ्रेशमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। कोकीन, I don't know why persons are using cocaine, because ये नर्वस सिस्टम को एक तरीके से हिला के रख देता है। ये भी रिफ्रेशिंग के लिए होता है। जैसे आपने कैफीन सुना है, कोकीन भी वैसे ही है, रिफ्रेशमेंट के लिए ही होता है, और इसका एडिक्शन सबसे जल्दी लगता है। ठीक है ना। और किस किस फॉर्म में ड्रग्स मिलती है, तो इनकी तो है आपके हीरोइन, जो पहला वाला है स्मैक वगैरह करते हैं। दूसरा है चरस गांजा, मैरिजुआना, ये है। तीसरा एट्रोपा बेलाडोना, तो ये तो आपको पर्टिकुलर भांग के फॉर्म में या धतूरा उसके फॉर्म में मिलती है। और ये कोकीन के फॉर्म में वाइट पाउडर, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, उसके फॉर्म में ही मिलती है। ठीक है, सो दिस इज योर चैप्टर, वी हैड कंप्लीटेड। Now we will do the question answer of this chapter. Bye bye.